11th क्लास। बेटा लास्ट टाइम हमने कुछ डेफिनेशंस की थी वेक्टर्स से रिलेटेड। आज हम स्टडी करेंगे एडिशंस ऑफ टू वेक्टर्स। तो बेटा अगर तो दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हैं तो उनको सिंपली ऐड कर देते हैं। जैसे एक वेक्टर p है, ये q है। इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट p प्लस क्यू, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम थी, इसीलिए उसी डायरेक्शन में ये वेक्टर होगा और इनका जो सम होगा, जैसे सपोज हम कहते हैं कि p 5 है और q 4 है, द वेक्टर p प्लस क्यू विल बी 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 यूनिट। तो डायरेक्शन सेम है और इनके जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो सेम डायरेक्शन है बट अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास इनकी एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन होगी। p प्लस क्यू साइज में देखो छोटा है, क्योंकि वही सेम एग्जांपल p अगर 5 है, q अगर 4 है, द वेक्टर p प्लस क्यू विल बी 1। अब इनमें से जो भी बड़ा है उसकी डायरेक्शन काउंट होगी। जैसे p बड़ा था तो p वाली डायरेक्शन यहाँ पर इसके साथ काउंट हो जाएगी। बट ज़रूरी नहीं है कि दो वेक्टर्स या तो पैरेलल या सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में भी हो, दोनों एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, वेक्टर p इस डायरेक्शन में है, वेक्टर q इसके परपेंडिकुलर है, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू जो होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। इसके लिए हमारे पास लॉज हैं कुछ, उनको लॉज को हम बोलते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इनमें से फर्स्ट लॉ जो है दैट इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। डेफिनेशन जो स्टेटमेंट इसकी लिखी हुई है, आपने ये स्टेटमेंट अपनी कॉपी पे नोट करनी है। अब इसमें ये ट्रायंगुलर लॉ क्या चीज़ बता रहा है आपको, अगर दो वेक्टर्स किसी भी पॉइंट के ऊपर इकट्ठे एक अप्लाई हो रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में उनका जो इफेक्ट होगा या उनका रिजल्टेंट होगा डेट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ AC। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर मैं स्टेटमेंट को बोल के एक बार बताता हूँ आपको। इट स्टेट्स दैट टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है दो अलग अलग वेक्टर्स को। देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट कंप्लीटली बाय द थर्ड साइड इन द अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है कि एक वेक्टर इस तरह से है, दूसरा ऊपर की तरफ है, तो अगर सेम ऑर्डर में चलें तो ये डायरेक्शन इस तरह से होगी, यानी कि वो नीचे की तरफ होना चाहिए था, बट अपोजिट का मतलब हो गया कि उसका डायरेक्शन होगी A से लेकर C की तरफ। अब इसको अगर प्रैक्टिकली अगर आपने समझना हो तो कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दो फोर्सेस लगा देते हो। जैसे यहाँ पर मैंने कोई ब्लॉक रखा हुआ है, उसको एक फोर्स इस तरफ पुश करती है, एक फोर्स इस तरफ पुश करती है, तो नेचुरली वो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बीच में वो उस डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरह से दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है डेट इज रिप्रेजेंट बाय द वेक्टर R। इसको आप ट्रायंगुलर लॉ के साथ कर सकते हो, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिमिलरली वी हैव पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वहाँ पर हमने एक दो वेक्टर्स या दो फोर्सेस को हमने कंसिडर किया था एज अ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये वेक्टर P, ये वेक्टर Q, या इस तरफ भी उसके पैरेलल, क्योंकि दोनों सेम रहेंगे, ये वेक्टर Q है। अब जो माइनर डिफरेंस है वो ये है कि ट्रायंगुलर लॉ में पहले वेक्टर P अप्लाई हुआ था, उसके बाद वेक्टर Q अप्लाई हुआ था। यहाँ पर एक ही पॉइंट के ऊपर वेक्टर P और वेक्टर Q अप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं, यानी कि इस वेक्टर के पैरेलल यहाँ वेक्टर बना देते हैं, इस वेक्टर के पैरेलल यहाँ वेक्टर बना लेते हैं, तो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल AC इट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर Q। आंसर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, इन दोनों का जो रिजल्ट है या आंसर है वो सेम ही आने वाला है, बट स्लाइटली डिफरेंस है कि वहाँ पर हम ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम कंसिडर कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि वहाँ पर दो फोर्सेस अलग अलग, एक फोर्स के बाद सेकंड फोर्स लग रही थी, यहाँ पर दोनों फोर्सेस इकट्ठी लग रही हैं।
सो डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं है और आपने ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपने अपनी कॉपी पे लिखनी भी है, याद भी करनी है। और इसके बाद थर्ड आपके पास आएगा पॉलीगॉन लॉ। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वेक्टर दो ही हों, दो से ज़्यादा, तीन या चार या ज़्यादा भी वेक्टर्स हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट अगेन हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर नंबर ऑफ वेक्टर्स आ जाएंगे, टू वेक्टर्स के बजाय आएगा नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी। अब एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे ये वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, वेक्टर सी इस डायरेक्शन में है, वेक्टर डी इस डायरेक्शन में। हम इनको रीअरेंज करते हैं एक के बाद एक। जैसे ये वेक्टर ओ से लेकर के तक एक वेक्टर हो गया, जो पहले वाले वेक्टर ए का जो पॉइंट था वहाँ पर हमने वेक्टर बी को प्लेस करवाना है इसको, तो आपके पास के से लेकर एल तक हो गया। अब बी वेक्टर के जो पॉइंट है वहाँ से सी वेक्टर को स्टार्ट करना है और उसके बाद डी वेक्टर को स्टार्ट करना है। अब यहीं से आप क्लियर कर सकते हो कि ए और बी इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंगली रिजल्टेंट लेना चाहे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ओ से लेकर एल तक। अब ए और बी दो वेक्टर्स की जगह हमने एक वेक्टर बना लिया, वो कौन सा है, ए प्लस बी, जो कि ओ एल के बराबर है। इसको वेक्टर सी के साथ अगर हम सम करते हैं तो एक ये प्लस ये, इन दोनों वेक्टर्स का जो सम है ए प्लस बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू ओ एम आ जाएगा। यानी कि तीन वेक्टर्स का सम जो है वो आपके पास ओ से लेकर एम के बराबर है। अब इसके साथ एक और वेक्टर को ऐड करना है, आपके पास डी वेक्टर आ गया, तो इनका जो टोटल सम है डेट विल बी इक्वल टू, जो रिजल्टेंट है ओ से लेकर एन तक हो जाएगा। तो डेफिनेशन यहाँ पर भी सेम उसी तरह से आएगी। वो किस तरह से है, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, क्योंकि पॉलीगॉन इसलिए क्योंकि साइड्स कितनी भी हो सकती हैं, इन द सेम ऑर्डर, वही बात ऑर्डर इसका जो चल रहा है, एक इस तरह से ऊपर फिर ऐसे, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड। अब चार वेक्टर्स से जिनका सम कर रहे हैं हम, तो क्लोजिंग साइड कौन सी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन चारों वेक्टर्स को क्लोज कर रही है पॉलीगॉन को। तो क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर क्या होता है ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से O से लेकर N तक जो वेक्टर होगा, दिस विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ द फोर वेक्टर A, B, C एंड D। तो ये चीज़ें आपने समझनी भी है और याद भी रखनी है। तो इनके पेजेस में साथ में आपको भेज रहा हूँ, तो उसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना।